हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम, आपको पता है फैराडे लॉ वगैरह, फैराडेज की वैल्यू वगैरह, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बैटरी, देखिए पहली बात है बैटरी होती क्या है, ठीक है। हम बैटरी कैसे बनाते हैं, आपने देखा होगा जब हम बाजार से बैटरी लेके आते हैं, यानी एक टॉर्च लेकर आते हैं, ठीक है। तो टॉर्च एक बैटरी होती है। टॉर्च क्या होती है? एक बैटरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें देखो एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या किया जाता है, एक सीरीज में अटैच किया जाता है। एक सीरीज में क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है। पहले एक सेल लगाया जाता है, फिर उसके नेगेटिव से पिच वाले का पॉजिटिव पार्ट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ऐसे करके 2-3 सेल जो होते हैं वो अटैच किए जाते हैं, किसमें? सीरियल अरेंजमेंट में, सीरीज अरेंजमेंट में। तो सीरीज अरेंजमेंट में जब हम उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तब हम उसे बैटरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बैटरी। अब कई बार पूछा जाता है कि सर बैटरी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बैटरी में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, आगे बात समझ में, या बैटरी यूजफुल कैसे हो सकती है। तो हम कह सकते हैं पहली बात तो जो बैटरी है वो लाइट होनी चाहिए, यानी उसका जो वेट है वो लाइट होना चाहिए। और वेट लाइट होने के साथ साथ उसका जो, आपको पता है जो मतलब प्रैक्टिकली जो है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। प्रैक्टिकली क्या होनी चाहिए? कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब तक हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं तब तक उसकी जो उसका जो वोल्टेज है वो कैसा रहना चाहिए? एकदम स्थिर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? स्टेबल रहना चाहिए। उसका वोल्टेज अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, कभी उसकी वैल्यू कुछ और आ जाए, कभी कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स वैल्यू पर वो क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए। ऐसा किसके संग होना चाहिए? बैटरी के संग। किसके संग होना चाहिए? बैटरी के संग। तो बैटरी की जो आपको मैंने बता दी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो यूजफुल बैटरी मानी जाती है वो इसलिए मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बैटरी के बारे में लिखाऊंगा कि व्हेन, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, मोर देन 1, ठीक है, 1 cell are attached, ठीक है, क्या करेंगे? अटैच, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक या एक से ज्यादा सेलों को क्या करेंगे? अटैच करेंगे। किसमें? इन सीरीज। इन सीरीज, यानी सीरीज में जब हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा सेलों को क्या करते हैं? अटैच कहते हैं। तो देन, है ना, सीरीज इज कॉल्ड, सीधे लिख सकते हो, इज कॉल्ड बैटरी, इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सेलों को, एक या एक से ज्यादा सेलों को एक सीरीज में अटैच कर देते हैं तो उसको हम बैटरी कह देते हैं। अब बैटरी की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, यूजेस ऑफ बैटरी कैसे होती है और किन बैटरियों का आप यूज ज्यादा करते हैं, या प्रॉपर्टी क्या होती है बैटरी की, ठीक है। तो बैटरी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया था। ये कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ठीक है, और लाइट कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? बैटरी। तो लिख सकते हैं बैटरी should be light। कैसे होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए एंड कॉम्पैक्ट। एंड कैसे होनी चाहिए? कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, एंड कॉम्पैक्ट कैसे होनी चाहिए? कॉम्पैक्ट होनी चाहिए फॉर प्रैक्टिकल के लिए। किसके लिए होनी चाहिए? फॉर प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए क्या होनी चाहिए? कॉम्पैक्ट होनी चाहिए प्रैक्टिकल यूज के लिए, ठीक है, यूजेस। तो पहली बात तो हमारे को पता लग गया कि बैटरी का पहला यूज क्या, फर्स्ट यूज क्या होना चाहिए, या बैटरी की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? बैटरी लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। अगर प्रैक्टिकल के लिए यूजेस है, कॉम्पैक्ट है, लाइट है, तो हम उसको हर जगह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली यूजेस होनी चाहिए। दूसरा हमारा यूजेस क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर आपको कैमरे में दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी। अब देखो, तो इसका मतलब हुआ कि बैटरी शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट फॉर प्रैक्टिकल यूजेस होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, देयर शुड नॉट
यहाँ से लिख देता हूँ आराम से, पॉइंट पूरा आ जाएगा। दे आर बी नॉट बी much change in it voltage, ठीक है, voltage while, ठीक है, यूजिंग इट, यानी पूरे यूज के दौरान, ठीक है, हमारा जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम बैटरी को यूज कर रहे हैं और यूज के दौरान हमारा जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये बैटरी की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। तो आपको समझ में आ गया होगा बैटरी किसे कहते हैं, जब एक और एक से ज्यादा सेल को अटैच किया जाता है सीरीज में, इज कॉल्ड बैटरी। यूज ऑफ बैटरी, बैटरी के यूज क्या होते हैं, बैटरी बहुत लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए प्रैक्टिकल यूजेस के लिए, और देयर शुड नॉट बी मच चेंज इन इट्स वोल्टेज विल यूजिंग इट्स, इसका मतलब हुआ कि आपका जो वोल्टेज है वो पूरे यूज के दौरान कैसा रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमसे पूछेगा बैटरी के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ बैटरी। बैटरी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ बैटरी, तो 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में हमारा एक प्राइमरी टाइप्स होता है, प्राइमरी स्टाइल होता है, प्राइमरी बैटरी कह सकते हो, और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। कौन सी होती है, सेकेंडरी बैटरी। तो दोनों की बात पहले समझ लीजिए। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी क्या होती है कि एक बार आप उसको यूज लेंगे, और एक बार यदि आपने यूज ले लिया तो वो एक फिक्स टाइम तक ही आपके काम करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी का यूजेज यही होता है कि आपके एक फिक्स टाइम तक ही वो क्या करेगी, यूज होगी, उसके बाद हम उसे चार्ज नहीं कर सकते, ना ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसको हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद जैसी वो डिस्चार्ज होती है उसको हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है उसमें क्या होता है, अपोजिट प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। कैसी प्रोसेस हो सकती है, अपोजिट, चार्ज है डिस्चार्ज है तो चार्ज है, दोनों प्रोसेस हो सकती है इसमें सेकेंडरी में। इसलिए जो प्राइमरी बैटरी होती हैं उनमें अपना एक ड्राई सेल आता है जिसे लेक्लांसी सेल कहते हैं, ठीक है। अपने ड्राई सेल को क्या बोलते हैं, लेक्लांसी सेल बोलते हैं। और दूसरा आता है मर्करी सेल, जिसको हम अपनी वॉच वगैरह में डालते हैं, आपने देखा होगा, जिसको अपने कई बार अपनी हिंदी भाषा में बोल देते हैं तो बटन सेल बोल देते हैं, उसे मर्करी सेल बोलते हैं, जो हमारी वॉच वगैरह में, कैलकुलेटर वगैरह में, लेजर लाइट में, इनमें यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे सब प्राइमरी है, क्योंकि एक बार यूज होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, फिर कभी भी इसको हम यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं ले सकते और क्या क्या वर्किंग है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे प्राइमरी, प्राइमरी बैटरी। कौन सी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। अब देखिए प्राइमरी बैटरी मैंने आपको कहा था कि इट इज प्राइमरी बैटरी जो है, जो प्राइमरी बैटरी होती है वो रिएक्ट करती है एक बार ओनली। कितने बार, एक बार। तो हम लिख सकते हैं इट इज देखो इन प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी क्या करती है, रिएक्शंस, ठीक है। प्राइमरी बैटरी जब रिएक्शंस करती है किसमें, टेक प्लेस पर, से एक स्थान पर जब रिएक्ट कराते हैं, ओनली वंस, केवल एक बार वो रिएक्ट करेंगी, ओनली वंस, ठीक है। एंड वंस एंड बैटरी बिकम्स ठीक है। एक बार क्या करती है, यूज होती है, तो बैटरी बिकम्स लिखेंगे इन एक्टिव आफ्टर, इनएक्टिव आफ्टर सम टाइम,
कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती है, एक्टिव होती है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद सम टाइम इनएक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूजेस, ठीक है, कैन नॉट बी, यानी कुछ समय बाद हम उसका यूज करना बंद कर देते, कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेंस्ट, रीयूज्ड अगेंस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है, ऐसी बैटरी जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम जब तक वो एक्टिव रहती है, उसके बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, हम उसे रीयूज नहीं कर सकते, अर्थात दोबारा उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी। अब प्राइमरी बैटरी कितने टाइप्स की होती है आपको बताइए, 2 टाइप्स की होती है। प्राइमरी बैटरी भी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट, ये प्राइमरी बैटरी के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्राई सेल। कौन सा सेल, ड्राई सेल। और इस ड्राई सेल का दूसरा नाम क्या है, लेक-लांचे सेल। क्या बोलते हैं, लेक-लांचे सेल, लेक, ठीक है, कौन सा बोलते हैं, लेक-लांचे, ठीक है, लेक-लांचे सेल, यानी 2 नाम होते हैं, ड्राई सेल कह दो चाहे लेक-लांचे सेल कह दो। अब लेक-लांचे सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि लेक-लांचे जो वैज्ञानिक थे, लेक-लांचे वैसे नाम था, और लेक-लांचे ने इनको, इस सेल को सबसे पहले बनाया था, इसलिए इसको ड्राई सेल को लेक-लांचे सेल भी कहते हैं। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ज़्यादा इसमें जो समझने वाली बात है नहीं। तो इसमें आपका जो एनोड होता है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, जो एनोड होता है इसमें, वो एनोड बना होता है किसका, जिंक मेटल का। किसका बना होता है, जिंक मेटल का जो होता है। आपने देखा होगा बाहर एक अराउंड में एक फॉइल लगी होती है ना, वो किसकी होती है, जिंक की होती है। किसकी होती है, जिंक की, ठीक है। अब देखो, और जो कैथोड होता है, यहां जो कैथोड बनता है, यहां जो क्या बनता है, कैथोड बनता है, वो होता है कार्बन पाउडर एंड MnO2, ठीक है, इसका कैथोड बना होता है, ठीक है, कार्बन पाउडर और आपका MnO2। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें भरा जाता है, ठीक है। अब जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो क्या होता है, वो सुनिए। इलेक्ट्रोलाइट के, वैसे इसमें जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, आप कोई भी मतलब ले सकते हो, NH4Cl का यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें तो वैसे दिया नहीं है, लेकिन NH4Cl का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो प्रेजेंस में भरा जाता है, वो भरा जाता है NH4Cl। क्या भरा जाता है, NH4Cl। हालांकि इसका यूज है नहीं इसमें, वो बाद में आपको बता दूंगा। यहाँ तक कैथोड तक ही आप इसमें कर सकते हो। हालांकि ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइट में NH4Cl ले सकते हो, क्योंकि NH4Cl जो होता है वो Zn जो फॉइल होती है उससे रिएक्ट करता है। और आपको पता है जो NH4Cl होता है, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ये एसिडिक मीडियम में होता है। और एसिडिक मीडियम होने के कारण, और आपको जब पता है जो मेटल होती है वो बेस होती है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने के बाद जो Zn फॉइल होती है, उसको जो NH4Cl होता है वो क्या कर देता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से फिर ये दोबारा रिएक्ट नहीं कर पाता, अर्थात ये सेल जो होता है वो दोबारा चार्ज नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं इसके एनोड और कैथोड रिएक्शंस आपको बता देता हूँ। तो एनोड पर क्या रिएक्ट होगी आपको पता ही है भाई, Zn है, Zn का क्या है, एनोड है। तो पता है आपको, मेटल है, मेटल आदि हाई रिएक्टिव होती है, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, तो वहां पर ऑक्सीडेशन की स्थिति आ जाएगी। किसकी स्थिति आ जाएगी, ऑक्सीडेशन की, ठीक है। और इसके बाद जो है कैथोड आएगा एक, आप देखिए यहाँ आ गया आपका कैथोड, और कैथोड पर आपका क्या आ गया, MnO2 आ गया, और प्लस आपका क्या आ गया, NH4Cl आ गया। क्या आ गया, NH4Cl आ गया। और NH4Cl आने के कारण अगर मैं इसमें से Cl को हटा दूं तो देखिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। अब मैं रिएक्ट करूंगा तो आपको पता है अमोनियम जो होता है वो अमोनिया गैस के रूप में क्या हो जाता है,
रिलीज हो जाता है। अमोनिया गैस में क्या हो जाता है, अमोनिया गैस की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और जो MnO2 है वो जब यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, MO बन जाएगा और OH की ये बन जाएगा, हाँ है ना। और जहाँ पर प्लस चार्ज जाएगा दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसको करके देखते हैं एक बात। देखिए यहाँ पर प्लस का 1 है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना लगा देना, 1। लेकिन यहाँ रिड्यूसिंग हुई कहाँ पर, देखिए यहाँ तो हमने बता दिया कि भाई यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ पर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रिड्यूसिंग किसकी हुई है, MnO2 का किस में हुआ है, MnOOH में हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए अगर हम Mn की वैल्यू निकालें तो आपको पता है इसकी वैल्यू x होगी और इसमें होगी 2 और माइनस का 2 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ पर कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी यहाँ चार्ज कितना आ गया, 4 आ गया। इधर निकालते हैं तो इसको x मानेंगे, प्लस माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बराबर 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है देखो, आपको यहाँ प्लस के 4 है और यहाँ प्लस के 3 है। मैग्नीशियम प्लस 4 से कहाँ चला गया, प्लस 3 पर। तो आप अगर ऐसे लिखते हो तो देखिए आप क्या लिखोगे भाई, प्लस 4 से किस फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, प्लस 3 में। तो आपने क्या किया, आपने देखा भाई दोनों को बराबर करना है, तो ज्यादा इधर प्लस के हैं तो इधर हम 1 घटा देंगे तो -3 हो जाएंगे, उधर भी प्लस का 3 और इधर भी प्लस का 3। क्यों, यहाँ प्लस का 4 है, 1 घटा दो, प्लस के 3 बचेंगे। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग किस में हो रही है, Mn में हो रही है। किस में हो रही है, Mn में। ठीक है, अब सुनना, अब इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। इसको मैं थोड़ा सा लिखवा भी दूंगा इस कंडीशन को, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सुनना, अब यहाँ पर साथ ही साथ क्या होता है कि जो Zn होता है, मैंने आपको बताया था जो Zn होता है वो किससे रिएक्ट करेगा, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का होता है और एसिडिक नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, जिंक मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जिंक मेटल को डिस्ट्रॉय करेगा तो ये लॉन्ग टाइम तक क्या नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा सेल। अब लॉन्ग टाइम तक एडजस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये अपने एक फिक्स टाइम तक ही क्या करेगा, चलेगा, जब तक कि जिंक क्या नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा देता हूँ इस बात को। ठीक है, कि हम क्या लिख सकते हैं, इन कैथोड, जो कैथोड होता है, इन कैथोड। ठीक है, कैथोड पर होता क्या है, कैथोड पर जो रिएक्शंस होती है, कैथोड पर जो क्या होती है, रिएक्शंस होती है, Mn इज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। Mn क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फॉर्म किसकी फॉर्म से, हाँ कहां से हो जाता है, +4 से +3 पर, 2 + 3 में किसमें रिड्यूस होगा, मैंने अभी आपको बताया था Mn जो है, MnO2 जो 4 है और यहाँ पर Mn +3 है, तो ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, इसमें। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी आ जाती है, तो OH लिख देता हूँ सीधी सीधे। ऑक्सीजन स्टेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, OH। तो इसको इतनी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जो अमोनियम होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, अमोनिया जो होता है वो प्रोड्यूस होती है, ये दिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है, जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अमोनिया जब प्रोड्यूस होगी ना, तो अमोनिया प्रोड्यूस होगी, अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमोनिया प्रोड्यूस टू सॉरी इन दी प्रोड्यूस इन दी रिएक्शंस, जब अमोनिया प्रेजेंट होगी तो इन दी रिएक्शंस, इस रिएक्शंस में क्या प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है, फॉर्म्स। ठीक है, और हमें एक कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जानते होंगे, एक संकुल प्राप्त होगा, एक कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपको पता ही है, Zn जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, टेट्रा अमोनियम जिंकेट बनाता है। टेट्रा अमोनियम क्या बनाता है, टेट्रा अमोनियम जिंक, सॉरी टेट्रा अमोनियम जिंक सेकेंड आयन बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कौन सा हम प्राप्त होगा हमें, Zn NH3 और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 2। अब इसको क्या कहते हैं, देखो ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पर 4 है तो हम इसे टेट्रा पढ़ेंगे, फिर अमोनियम पढ़ेंगे या अमीनो पढ़ सकते हैं, टेट्रा अमीनो। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जिंक, क्योंकि ऊपर प्लस का है तो जिंक आएगा, माइनस होता ऊपर तो क्या होता, यहाँ पर जिंकेट आ जाता, लेकिन ये जिंक आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, जिंक विद Zn रिएक्शंस। ठीक है, यानी किसके संग, Zn आयन रिएक्शंस के साथ ये संकुल देता है। ठीक है, Zn
इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, यस या नो? ठीक है जी, कंप्लीट हुआ। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए एंड शेयर एंड लाइक कीजिएगा, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।